दोस्तों हमने बहुत बार सुना है या फिर हम हमेशा कहते हैं यार इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, ये थोड़े ही टाइम में बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। कई लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, हम लोग शायद डफर हैं, शायद हम लोगों में वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे। ऐसा कौन इंसान है जिसका दिमाग एक्चुअल में तेज है या फिर उसमें कोई स्पेशल क्वालिटीज हैं, और क्या वो क्वालिटीज अचीवेबल हैं? दोस्तों हर इंसान इन दो में से एक चीज को अपनी लाइफ का सच बनाने में लगा है। पहला, यार जो इंटेलिजेंट होता है वो बचपन से ही इंटेलिजेंट होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है, उसका दिमाग स्टार्टिंग से ही तेज चलता है। और दूसरा, जो लोग सोचते हैं यार ये कुछ तो अलग कर रहा है जो हम नहीं कर रहे, वो चीज क्या है? अगर हम भी वही करने लग जाएं जो ये करेगा तो हमें भी वही मिलेगा जो उसको मिला है। और इन दोनों में से आपकी जो भी लाइफ स्टेटमेंट है वो आपकी जिंदगी का सक्सेस या फेलियर डिसाइड करेगी। अगर आप पहली स्टेटमेंट ज्यादा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर बार अपने दिमाग को कमांड देते हैं कि तू उस चीज के कैपेबल नहीं है, इसलिए तू ज्यादा मत सोच। और आपका दिमाग एग्जैक्टली वही फॉलो करता है, आपको नया कॉन्सेप्ट समझने में रोक देगा, कोई नई लर्निंग होने में रोक देगा। जबकि दूसरी स्टेटमेंट में आप अपने दिमाग को कमांड देते हो कि यार कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, जा और उसको फाइंड कर। आपका दिमाग हमेशा ओपन रहता है उस पैटर्न को ढूंढने में कि ऐसी क्या चीज है जो आप और आपका ओपोनेंट डिफरेंट कर रहा है, और जल्दी ही आप उस चीज को ढूंढ लेते हैं और फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हैं। इवन आइंस्टाइन के बारे में दो थ्योरी है। पहले लोग ये कहते हैं कि आइंस्टाइन स्टार्टिंग से ही बहुत इंटेलिजेंट थे, इसीलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ढूंढ ली। जबकि दूसरे लोग उनमें छिपी हुई क्वालिटीज को निकालने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि आइंस्टाइन बहुत ज्यादा परसिस्ट करते थे, कभी हार नहीं मानते थे और पूरी जिंदगी एक ही चीज के पीछे पड़े रहे, लाइट। और फाइनली अब उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो चलिए आज हम उन 4 क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जो किसी भी इंसान के दिमाग को सुपर इंटेलिजेंट बना सकती है। अब अगर आप भगवान पे यकीन करते हैं तो आप इस चीज पे भी विश्वास रखते होंगे कि भगवान ने सबको बराबर बनाया है, और अगर उन्होंने हम सबको बराबर बनाया है तो इसका मतलब है कि कोई एक आदमी दूसरे से कुछ डिफरेंट कर रहा है। और पहली चीज जो वो डिफरेंट कर रहा है वो है फोकस। हर वो इंसान जिसका दिमाग तेज है वो एक ही चीज को बहुत ज्यादा देर तक सोच सकता है एज कम्पेयर टू बाकी सारे इंसानों से। और अगर आप एक ही चीज को बहुत देर तक सोच सकते हो तो इसका मतलब है आप उसी काम को बहुत जल्दी कर दोगे बाकी लोगों के मुकाबले। अब सवाल ये आता है कि क्या फोकस एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? तो ऑब्वियसली हर चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है और फोकस को भी। फोकस का मतलब है आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो एक चीज को ही सोचे, और वो पॉसिबल है मेडिटेशन से। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो अपने विचारों पर तो आपको पता होगा कि हम हमारे थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार हमारा दिमाग कभी एक थॉट पर और थोड़े टाइम के बाद दूसरे थॉट पर होता है, और बहुत ही कम लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप भी ये क्वालिटी अचीव करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है मेडिटेशन से। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं और उसे करते कैसे हैं तो हम इस पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी हर सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट में होती है वो है प्रेफरेंस। दोस्तों हर इंसान के पास इक्वल दिमाग ही होता है, फर्क होता है तो सिर्फ छोटी बेसिक क्वालिटीज का, जैसे कि प्रेफरेंस। आप किस चीज को पहले प्रेफर करते हैं, ये चीज आपकी लाइफ में सारा फर्क डाल देगी। अगर हर रोज आपके पास 12 से 15 काम है करने के लिए तो ये सारे काम एक ही दिन में ना सबसे इंटेलिजेंट आदमी कर सकता है ना ही सबसे डफर। अब सवाल ये आता है कि इन 12 से 15 काम में जो भी 2 या 3 काम आप उस दिन करने वाले हैं वो आप चूज कैसे करते हैं, यानी पहले किस काम को आप करना पसंद करेंगे। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं यार इसका दिमाग तो बहुत तेज है, वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करते हैं। उन्हें पता है कि अगर इन 12 से 15 काम में से ये 2 काम मैं कर लूं तो बाकी काम मैटर भी नहीं करेंगे, या ये 2 काम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं बाकी सारे कामों के मुकाबले। आप चाहे कोई भी फेमस पर्सनैलिटी की किताब पढ़ लें, चाहे वो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक हो, द वन थिंग गैरी केलर की बुक हो, ईट दैट फ्रॉग ब्रायन ट्रेसी की बुक हो, मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर जे पैपरसॉन और गैरी केलर की बुक हो, हर फेमस पर्सनैलिटी ने यही लिखा है कि एक रात पहले अपने सारे काम एक जगह पर लिख लें और अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम में ए लिख लें, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट काम के सामने बी लिख लें, और ऐसे ही हर काम को कैटेगराइज कर लें। और अगले दिन सबसे पहले स्टार्ट करें अपने प्रायोरिटी नंबर 1 से, क्योंकि ऑर्डर ही सक्सेस है। जिस ऑर्डर में आप अपना हर काम कर रहे हैं वही आपकी सक्सेस डिटरमिन करेगी। सुनने में ये क्वालिटी
शायद हम में से काफी लोगों को बहुत छोटी लगे, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते और फिर बोलते हैं यार हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर होता कुछ नहीं है। अब हम मेहनत ही गलत जगह करेंगे तो हमें सक्सेस कैसे मिलेगी? अगर हम एक नासमझ इंसान की तरह अपना सर बार बार दीवार पर मारते रहें और उसे हम मेहनत कहें तो हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाली, ना ही कोई सक्सेसफुल रास्ता। लेकिन अगर हम 2 मिनट रुक के पीछे हट के थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लें और सामने पड़ा हुआ दरवाजा देख लें तो हम आसानी से उस दीवार को पार कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यही काम करती है प्रायोरिटी, प्रेफरेंस हमारी जिंदगी में। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप बाकी की 2 क्वालिटीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारे दूसरे चैनल में वो वीडियो देख सकते हैं।